हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, उससे ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक जो है इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये गारंटी है कि आप लोगों को लास्ट में जो है ये चीज मन में लगेगा कि हमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा समझ में आ गया। इससे पहले जो 2 वीडियो बनाया गया है, इसमें आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का जो है कुछ टॉपिक बताया गया, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले, आज जो समझने वाले, उस टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन जो टॉपिक है उसी को हम लोग समझने वाले हैं। उसको सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे परिभाषा क्या होता है उसका, एग्जाम में हमको कैसे लिखना है। दूसरा कि हम लोग को यदि कोई पूछ दे प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो उसको कैसे जवाब देना है। उसके बाद हम लोग फिगर से भी समझने वाले अच्छे से कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दूसरा कि परावर्तन में मतलब प्रकाश के परावर्तन में कई सारा छोटा छोटा जो है पॉइंट होता है, उस पॉइंट को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। समझ में आ गया। लास्ट में यदि अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन तो ध्यान से समझेंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रकाश के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। आज जो हम लोग देखने वाले परावर्तन के बारे में। परावर्तन ये नाम से ही जैसा नाम है वैसा ही ये होता भी है, ठीक है। तो परावर्तन किसको बोलते हैं, तो सीधे सीधे यदि आप लोग को आम भाषा में कहा जाए कि परावर्तन, तो जैसे आप लोग कभी क्या होता है कि ऐसे बॉल को दीवार में मारते हैं और पुनः बॉल आपके पास पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। अब वही काम प्रकाश करेगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया कि जैसे हम दीवार में किसी बॉल को मारते हैं और वो पुनः लौट जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। और जब यह काम प्रकाश करता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब काम कई सारे माध्यम में होता है। आगे पहले हम लोग जो कुछ माध्यम के बारे में हम बोलेंगे, बीच बीच में हम माध्यम बोलेंगे, उससे पहले हम माध्यम क्या है उसको समझाते हैं कि माध्यम कौन सा होगा। तो देखिए जब भी हम माध्यम का बात करेंगे तो माध्यम में हो सकता है, माध्यम में हो सकता है जैसे हो गया हवा। हवा एक माध्यम है, ठीक है। जैसे हवा के माध्यम से प्रकाश जा रहा है, जैसे यहाँ पे अभी जो रोशनी आ रहा है ये सब हवा के माध्यम से, ठीक है। यहाँ बीच में हवा है और उसके माध्यम से ऐसे प्रकाश आ रहा है, उसी माध्यम से होकर के प्रकाश आ रहा है। और भी माध्यम हो सकता है, जैसे जल होगा माध्यम, जैसे निर्वात हो सकता है माध्यम, कांच हो सकता है माध्यम, ठीक है। ये सब माध्यम हो जाएगा। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे कि माध्यम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा जो हम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जैसे आप लोग को बोल देगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित करे या लिखे, तो आप लोगों को क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि जब कोई प्रकाश की किरण, यहां से भी समझ सकते हैं ये प्रकाश का किरण है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रकाश का किरण है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, देखिए हम परिभाषा जो लिखाते रहते तो कभी लिखा देते कभी किसी परावर्तक सतह से, कभी लिखा देते किसी वस्तु से। तो प्रकाश का जब हम बात करेंगे मतलब यहाँ पे कि किसी वस्तु से टकराने पर या किसी परावर्तक सतह से, तो परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि प्रकाश उससे जाके टकराए जो प्रकाश को टकराने के बाद परावर्तित कर दे, यानी मोड़ दे, यानी फिर से लौटा दे। तो वैसा सतह होना चाहिए। परावर्तक सतह का मतलब क्या हो कि जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे यहाँ पे तो ये है, इसको बाद में देखेंगे। जैसे यहाँ देखते ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। एक दर्पण है, यहां से हम एक प्रकाश को भेजे और यहाँ क्या होगा कि टकराने के बाद ये पुनः वापस लौट जाएगा। जो वापस जो लौटेगा ना, तो इस सतह को बोलेंगे, ये जो सतह वापस भेज दिया उस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे उसको, परावर्तक सतह बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज परिभाषा में बताया गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, यानी प्रकाश की कोई भी किरण हो और वो जाएगा और परावर्तक सतह से टकराएगा। जैसे ये परावर्तक सतह है तो इससे जाकर कैसे प्रकाश का इससे टकरा गया, ठीक है। और टकराने के बाद क्या होगा, तो बोला टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देख लो माध्यम फिर से आ गया, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। का मतलब क्या हुआ कि जिस माध्यम से, यदि हवा के माध्यम से प्रकाश गया इस परावर्तक सतह के पास, तो इससे टकराने के बाद पुनः उसी हवा के माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। समझ में आ रहा है कि जब प्रकाश की किरण
इस हवा के माध्यम से, यहाँ तो हवा है, इस हवा के माध्यम से जाकर के और इस परावर्तक सतह से क्या हो गया, टकरा गया, और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में, इसी हवा में जो है लौट गया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, ये जो माध्यम में लौट जाती है इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। समझ में आ गया। यानी प्रकाश का परावर्तन सीधे से बोले तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः लौट जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये समझ में आ गया होगा परिभाषा आप लोगों को। इसमें बताया गया कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, तो 2 नियम हम इस फिगर से ही समझ लेंगे, ठीक है। इसी फिगर में 2 नियम छुपा हुआ है, तो पहले हम लोग इस फिगर को सही से समझते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग क्या समझे यहाँ पे कि ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाला, ये कंघी टाइप का जो दिख रहा है, ये कंघी नहीं है, कंघी नहीं है, क्या है बताओ, तो ये है एक समतल सतह, समतल सतह, या तो आप इसको बोलेंगे समतल दर्पण, ठीक है। ये समतल है तो समतल सतह बोलेंगे या समतल दर्पण। यहाँ पे एक साइड से रंगा हुआ भाग है, वो कंघी नहीं है, ठीक है, एक साइड से रंगा हुआ भाग है। अब इसमें क्या बताया कि ये दर्पण है, तो यहाँ प्रकाश को जब भेजा जाएगा तो वो क्या होगा, परावर्तित कर देगा। क्योंकि जब आप कभी भी आईना पे जिसमें शकल देखते हैं उस पर यदि आप टॉर्च से रोशनी जलाएंगे तो उस पर रोशनी जाने के बाद क्या होगा, वहां से टकराने के बाद वापस लौट जाएगा, तो उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। तो हम लोग क्या किए, एक समतल सतह ले लिए और इस समतल सतह पे यहां से रोशनी दिया गया, ये किरण है, ये प्रकाश का किरण है, ठीक है। यहां से जब आया ये किरण तो इस बिंदु पे आकर के ये जो आ रहा है ना, ये जो किरण आ रहा है, इस किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यानी कि जो समतल सतह पर पड़ रहा है या जो किरण आता है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये जो आपतित किरण आता है ना, वो कहाँ आता है, यहाँ पे एक बिंदु रहता है, ठीक है। तो आपतन बिंदु, वो आपतन बिंदु कैसे हम लोग समझेंगे, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज पॉइंट समझ में आ गया कि जो बिंदु जो किरण दर्पण पे या समतल सतह पे आएगा उसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। अच्छा, आने के बाद क्या होगा, यहाँ आने के बाद इससे टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आया और टकराने के बाद वापस चला गया, तो इस घटना को परावर्तन बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो जो गया है उसका नाम क्या होगा, तो पड़ने के बाद जो चला गया उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। समझ में आ गया। जो आएगा उसको आपतित किरण, जो चला जाएगा टकराकर उसको परावर्तित किरण। और इस घटना में क्या होता है कि इस बीच में जो आपको ये काल्पनिक रेखा दिख रहा है वो होता है अभिलंब, ठीक है। वो क्या होता है, अभिलंब, ऐसे दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो अभिलंब होता है ना, ये कहाँ पे बनता है, तो इस बिंदु पे, और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, फिगर समझ में आ रहा है कि जो इस दर्पण के सतह पे जो किरण आएगा उसको आपतित किरण, जो आने के बाद टकराकर वापस चला जाएगा उसको परावर्तित किरण। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो ध्यान से, ये जो किरण आ रहा है, इस किरण और अभिलंब के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो उस कोण को क्या बोलेंगे, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको किस से सूचित किया जाता है, तो इसको सूचित किया जाता है कोण आई से, ठीक है। ऐसे आई से सूचित किया जाता है, ऐसे दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इस साइड जो दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख सकते हैं आप लोग। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो एक चीज इसमें क्या समझना है कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। इसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर में क्या, कोण आर, ठीक है। आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के। और यहां से ही आप समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इनके नियम कितने होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया परावर्तन कोण किसके बराबर होता है,
सॉरी आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम भी होता है, ऐसे आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, जब हम बोले कि ये दोनों आपस में बराबर होता है तो आपसे कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप आराम से बता सकते हैं कि जब आपतन कोण को बढ़ाया जाएगा तो परावर्तन कोण घटेगा या बढ़ेगा? तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाएगा तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपतन कोण को घटाया जाएगा तो परावर्तन कोण भी घट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लो ये एक समतल सतह हो गया और यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ऐसे ले जाए आपतित किरण तो ये भी परावर्तित किरण ऐसे जाएगा और ये हो गया अभिलंब। तो आप देखो यहाँ भी सेम हो जाएगा, यानी जितना आप बढ़ाएंगे ना उतना ही उधर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अब ये समझ में पूरा चीज आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा नियम क्या बोलता है वो समझिए, इसी फिगर से आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए दूसरा नियम क्या है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ, जैसे मान लेते हैं कि बाराती, आप लोग देखे होंगे कि बाराती कैसे जाया जाता है। बाराती जो दुल्हा का गाड़ी जो होता है, दुल्हा के गाड़ी में दुल्हा के पापा बैठते हैं, दुल्हा के जो भाई बहन होते हैं वो बैठ जाते हैं, मतलब सब अपने लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं कि दुल्हा के पिताजी, दुल्हा के जो है भाई, वो सब एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां भी वही चीज है कि आप देखेंगे सही से तो ये जो आपतित किरण है वो किरण, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है वो किरण और ये जो अभिलंब आपको दिख रहा है वो, ये तीनों कहाँ है? एक ही समतल सतह पे। समझ में आ रहा है? ये तो आपको भी दिख रहा है, ये तीनों कहाँ है? एक ही समतल सतह पे है। और इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। यही सब बोल देना है। क्या बोलना है कि आपतित किरण, उसके बाद बोल देना है परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये जो अभिलंब है का आपतन बिंदु पर है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। ये दूसरा नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का। समझ में आ गया? पहला नियम क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये जो हम कोण I बराबर कोण R लिखे, इसको आप आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि ये जितना सारा लाइन आपको दिख रहा है ये एक गुना समतल सतह पे है, तो यही हम यहाँ पे लिख दिया और ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। समझ में ये आ गया कि परावर्तन किसको बोलते हैं? अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। बस इस क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और आप लोग 2 वीडियो जो इससे पहले है वो भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।